गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें ये पहला है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सीधे आंसर हैं इसमें। इफ़ द डायामीटर ऑफ कैपिलरिटी ट्यूब इज़ डबल द कैपिलरिटी राइज विल बी हाफ। अगर डाया आप कैपिलरिटी ट्यूब का दोगुना करोगे तो उसकी जो राइज होती है वो आधी हो जाएगी। फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स डिफॉर्म अंडर शियर फोर्स। तो जो फ्लूइड में फ्लो है वो इसके शियर फोर्स में डिफॉर्मेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा जो एंगल होता है, कांटेक्ट एंगल मरकरी और सॉलिड के बीच, तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। नेक्स्ट है द रीजन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी कन्फाइंड इज नोन एज बाउंड्री लेयर। नेक्स्ट है फ्लूइड whose viscosity does not change with rate of deformation or shear strain is known as Newtonic fluid। तो इसका है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो जो हमारा म्यू है ये हमारा विस्कोसिटी का कांस्टेंट है, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो ये होता है एम स्क्वायर पर सेकेंड। जो नेक्स्ट है ये है पॉइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो एक पॉइज बराबर होता है 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंज विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड। नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं से रिलेटेड। तो जो हमारा है एंगुलर विस्कोसिटी, उसका डायमेंशन होता है T⁻⁻1। एंगुलर एक्सेलरेशन का T⁻⁻2। डिस्चार्ज का L³ अपॉन T और काइनेटिक विस्कोसिटी का L² T⁻⁻1। नेक्स्ट है हमारे नॉन न्यूटोनिक और न्यूटोनिक फ्लूइड के एग्जाम्पल। तो जो न्यूटोनिक फ्लूइड है उसका एग्जाम्पल है वाटर, केरोसिन ऑयल और डीजल। और जो नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड है उसका है ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट। नेक्स्ट है जो हमारा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होता है उसकी फ्लाइट डिपेंड करती है कंप्रेसिबिलिटी पे। हाइड्रोलिक जंप डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड पास्ट अ थिन स्पेयर इज ड्यू टू विस्कोसिटी। जो हमारा कैविटेशन होता है ड्यू टू वेपर प्रेशर। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन होती है न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जूल हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। तो इसका हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसमें हो गया हमारा जो m हो गया ये मास हो गया किलोग्राम में, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m² पर m/s² और m हो गया आपका हाइट। नेक्स्ट है हमारा फॉर वाटर एट 100 डिग्री एट सी लेवल द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये डायमेंशन होगी mL-1 T-1। तो जो हमारा मैनोमीटर है वो यूज़ किया जाता है प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड, और दूसरा डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो आपकी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये आपकी कम हो जाती है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाती है। और गैसेस के मामले में ऐसा होता है कि जब हमारी टेम्परेचर बढ़ता है तो जो गैसों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और लिक्विड में इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जो वंडर वॉल्स फोर्सेस हैं लिक्विड पार्टिकल्स के बीच, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट है हमारा द कैपिलरिटी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय H इज इक्वल टू
4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये हो गया आपका जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज एज विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। तो जब हमारा कोई शिप समुद्र के पानी में से रिवर के पानी में एंटर करता है तो वो थोड़ा सा सिंक कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है। कैपिलरिटी इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो कैपिलरिटी राइज इज इक्वल टू हो गया एच, कैपिलरिटी राइज एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। तो ई जो हमारा टी है ये सरफेस टेंशन है इसमें। नेक्स्ट है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। तो ये होता है के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन भी। तो ये हो गया रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जो वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन बी है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और जो आपका डेल्टा पी है वो आपका इंक्रीज इन प्रेशर है। एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जैसे कि जो आपका कौन सा कोफिशिएंट नॉन डायमेंशनल है कौन डायमेंशनल है। तो इसमें फ्रॉड नंबर हो गया, डार्सी-वेबर्स फ्रैक्शन फैक्टर हो गया, मैक नंबर हो गया, इन सब के कुछ डायमेंशन होते हैं। और जो चार चेजी का कांस्टेंट है कोफिशिएंट, चेजी कोफिशिएंट सी, वो डायमेंशन लेस होता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।